चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, नए वीडियो में आप सभी छात्र का स्वागत है। और अपने इस नए वीडियो की बात करें तो अपने इस नए वीडियो का नाम हो जाएगा आपका केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रश्न है, जो अभी अभी आया है। तो मैं सोची आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए इस वीडियो का प्रचुर करूं। तो मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और इस वीडियो का जो जितना भी होता है उतना सभी छात्र एवं छात्राओं को शेयर करिए अपने यार रिश्तेदार दोस्तों में, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और ये प्रश्न आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इतनी ही बोल करके मैं अपने इस प्रश्न एवं आंसर को आगे लेकर के चलती हूँ। और आज मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, आज एक मकर संक्रांति का दिन है और सभी छात्र एवं छात्राएं के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो सभी छात्रों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि जी धातु को थोड़े से आयन इंडियम से ड्रोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। कह रहा है प्रश्न कि जी धातु को थोड़े से आयन इंडियम से ड्रोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। इंडियम से ड्रोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो पी प्रकार का अर्धचालक, मतलब पी जो होता है जी धातु को थोड़े से इंडियन से ड्रोपित करने पर हमें क्या प्रकार होता है, पी प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, पी प्रकार का अर्धचालक। चलिए अगला देखेंगे हम दूसरा में कहता है कि NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है। कह रहा है कि NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है। प्रश्न कर रहा है कि NaCl को 58.5 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है। दो का देखेंगे और दो में आपका कह रहा है कि 1.5 गुना 10 27, 1.5 गुना 10 23 कितना होता है, 1.5 गुना 10 23। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीन में कहता है कि 5% कैन शुगर अनुभार 342 आइसोटाइनिक है और 1% घोल एक्स के साथ IX का अनुभार कितना होता है। प्रश्न कर रहा है कि 5% कैन शुगर अनुभार बराबर 342 आइसोटाइनिक है, 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होता है। एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होता है, तो 171.2 कितना होता है, 171.2। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 171.2। चलिए चार में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है, सभी छात्र देखेगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रकाशीय क्रियाशीलता। चलिए पाँच में कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। सभी मेरे प्यारे साथ देखना है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 5 का देखेंगे और 5 में आपका आंसर हो जाएगा CrO2। क्या होगा, CrO2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 में कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। सभी मेरे पे अच्छा देखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। 6 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, समय -1। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, समय -1। चलिए अगला देखेंगे 7 में कहता है कि निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर। 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर कोलाइडी कणों का आकार होता है, 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 में कहता है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं है, शर्करा विलयन। क्या होगा, शर्करा विलयन। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं है, तो शर्करा विलयन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, शर्करा विलयन। चलिए अगला देखेंगे 9 में कहता है सिनेबार क्या कहा जाता है। सिनेबार क्या कहा जाता है, 9 का देखेंगे सिनेबार क्या कहा जाता है, HGS। क्या होगा, HGS। ऑप्शन नंबर लगाएंगे अब, HGS। चलिए अगला देखेंगे 10 में कहता है कि मालाकाइट अयस्क है। याद रखेंगे, मालाकाइट अयस्क है कॉपर का। याद रखेंगे, कॉपर का क्या है, मालाकाइट अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, कॉपर का मालाकाइट अयस्क है। चलिए अगला देखेंगे हम 11 में कहता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। क्या है, बॉक्साइड। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड।
चलिए अगला देखेंगे 12 का। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है, ये भी पूछेगा। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक कौन सा है। 12 का हो जाएगा NL3। NL3 निम्नलिखित में सबसे भस्मिक कौन सा है, तो NL3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम NL3। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। 13 में है कि निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। 13 का देखेंगे और 13 का आपका आंसर होगा Cl3। क्या होगा, Cl3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम Cl3। चलिए अगला देख लेते हैं 14 का। 14 में कहता है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P-O बंध की संख्या है। कह रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P-O बंध की संख्या कितनी होती है। ये आपका हो जाएगा 4। कितना होता है P-O की, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए अगला देख लेंगे हम जल में कौन सा रंगीन होता है। जल में कौन सा रंगीन होता है, तो जल में Sc3+ रंगीन होता है। क्या होता है जल में Sc3+ रंगीन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 16 का। 16 में कहता है कि निम्न में कौन एक प्रथम संकरण श्रेणी का तत्व नहीं है। निम्न में कौन एक प्रथम संकरण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो चलिए हम जानते हैं कि कौन प्रथम संकरण श्रेणी का तत्व नहीं है। मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन एक प्रथम संकरण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। 17 में कहता है कि कौन अधिकतम आयोनित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। कौन अधिकतम आयोनित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। 17 का देखेंगे तो Fe+ होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि कौन अधिकतम आयोनित इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो Fe+ होता है। क्या होता है, Fe+। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम Fe+। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का। 18 में कहता है कि K3CrOX3 में Cr का उपसहसंयोजक संख्या क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि K3CrOX3 में Cr का उपसहसंयोजक संख्या क्या होगी। 18 का कह रहा है और 18 का आंसर होगा 6। क्या होगा 18 का आंसर 6। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि K3CrOX3 में Cr का उपसहसंयोजक संख्या क्या होगा, 6। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। 19 में कहता है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक क्या है। CnH2n+2 वाले यौगिक सूत्र क्या है। 19 का देखेंगे एल्केन। क्या होगा, एल्केन का ये सूत्र है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 20 का। 20 में कहता है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न अल्कोहल में कि 2-ब्यूटीन देता है। कर है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न अल्कोहल में कि 2-ब्यूटीन देता है। 2-ब्यूटीन देता है, लगा ब्यूटीन 2-ऑल। ब्यूटीन 2-ऑल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ब्यूटीन 2-ऑल। चलिए अगला देखेंगे हम 21 में कि C4H100 द्वारा कितने समयोगी ईथर प्रदर्शित करते हैं। कि C4H100 द्वारा कितने समयोगी ईथर प्रदर्शित करते हैं। 21 का आंसर होगा 4। कितने समयोगी प्रदर्शित करते हैं, 4। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम 4। चलिए 22 में कहता है कि कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। 22 का देखेंगे। 22 का आपका आंसर हो जाएगा CH3CH2OH। कह रहा है कि CH3CH2OH। ऑप्शन नंबर बी, यह प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल है CH3CH2O2OH। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 में किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होती है। किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होती है, तो P-नाइट्रोफिनॉल। क्या होगा, P-नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम P-नाइट्रोफिनॉल। चलिए अगला देखेंगे 24 का। 24 में कहता है कि कैल्शियम एसेटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा उत्पन्न बनता है। कह रहा प्रश्न लास्ट है कि कैल्शियम एसेटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा उत्पन्न करता है। 24 का देखेंगे एसिटेलिहाइडेड। ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यार साथी, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यार छात्र। तब तक के लिए हम आप लोग के लिए नए वीडियो लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत।